आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग जो आपके BAG में इग्नू में BAG जो सब्जेक्ट है आपका बैचलर ऑफ आर्ट जर्नल है, इसमें जो आपके BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान के जो अनुप्रयोग है, ठीक है, इसमें जो आपकी बुक है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है अनुप्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। और आज हमें पहली क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज से ही मैं इस बुक को क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये लगभग मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स या आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जा कर के इस सब्जेक्ट के लगभग आप जितने भी इसमें लगभग 16 यूनिट हैं, आप सभी वीडियो को वहाँ पर आप वॉच कर पाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BPCS 188 की, वहाँ पर आप जाके वॉच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वह 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मैं आपको क्या क्या आज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपका रहेगा 1.2, ठीक है, आप 1.2 देख रहेंगे। 1.2 जो रहेगा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, बताइए। दूसरा जो हम करेंगे 1.3, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो ये दोनों पॉइंटों को हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब आप करेंगे यहाँ पर पोर्शन में, यहाँ पर जब आप करेंगे तो इतना, ठीक है, जितना मैंने इस अंडरलाइन किया है इतने टॉपिक को आज मैं पढ़ाऊंगा। बाकी इसकी जो बाकी वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप इन वीडियो को ही अच्छे से देख लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1.2 को देखते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं परिभाषा एवं क्षेत्र क्या है इसका, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे देखेंगे इस वाले पोर्शन पे आ जाइए, ठीक है। इसमें देखिए सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की एक प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट शाखा या कह सकते पार्ट है, जो व्यक्ति के उसके परिवेश के अनंत क्रिया, यानी जो व्यक्तियों का जो परिवेश है, यानी जो हमारा आसपास का वातावरण है या जो हमारा परिवेश है, ठीक है, जो वातावरण है, परिवेश की अंतर क्रिया, यानी जहाँ पर हम रहते हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे सोचने की, रहने सहने की जो चीज़ें हैं उनकी अभिव्यक्ति, यानी हम कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अभिव्यक्ति कारक परिणाम के साथ साथ उनमें अंतर्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कह सकते हो सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है वह मनुष्य जो है जिस प्रकार वह अपने समाज में रहता है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वह सोचता कैसा है, वह विचार कैसे करता है, और उसकी तमाम जो सारी क्रियाकलाप होता है उन्हीं का अध्ययन हम कह सकते हैं। जब हम समाज में रहने वाले मनुष्य का, यानी हम एक मनुष्यों का जब अध्ययन करते हैं कि वह कैसे सोचता है, कैसे विचारता है, कैसे काम करता है, तो हम उसको सामाजिक मनोविज्ञान कह सकते हैं। यानी हम जो व्यक्ति है उसका मनोविज्ञान कैसा, उसके सोचने समझने का तरीका कैसा है, और एक सोसाइटी के तौर पर मनुष्य किस प्रकार से सोचता समझता है, यानी हम समाज के उस रूप में और व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा है, उन चीजों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो सब दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा। कासिन फाइन और मार्बर, ये दोनों क्या हैं, सामाजिक मनोविज्ञान यानी कह सकते हो इसके क्या थिंकर हैं, ठीक है, के अनुसार। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि हम अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं। यानी सामाजिक मनोविज्ञान कह सकते हो कि एक ऐसा विज्ञान है जो इसके बारे में समझता है या जिसका अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है कि हम अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कैसे सोचते हैं। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में हम जानने की भैया कोशिश ये करते हैं कि
व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तियों के बारे में कैसा सोचता है, व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचता है, कैसे रहता है, उसमें जो तमाम तरह के मन में जो भावनाएं उठती हैं, जो उसके जो क्रियाकलाप हैं वो कैसे हैं, यानी वो कैसे सोचता है, कैसे भाव रखता है, उनके प्रति व्यवहार कैसे करता है, तथा किस तरह व्यक्तियों के विचार, भाव और व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित लोगों द्वारा प्रभावित होता है। यानी जो व्यक्ति है वह समाज में कैसा रहता है, वह कैसा सोचता है, कैसे विचार करता है, तथा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार वह कैसा अपना रिएक्ट करता है या कैसे अपनी प्रतिक्रिया देता है, इसी बात को कह सकते हैं सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य का अध्ययन करता है और समझने की कोशिश करता है कि जो मनुष्य है वह किस प्रकार से सोचता है, विचारता, कैसे अपने भाव रखता है, कैसे उसके क्रियाकलाप हैं, और समाज में वह अपने संबंध, क्या समाज में वो अपने संबंध, भैया रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, फलाने से कैसे बात करना, घर परिवार में, आस पड़ोस में कैसे संबंध रखता है, तथा समाज से वो किस प्रकार के अंतर क्रिया, यानी कैसे वो अपने संबंध रखता है, अच्छे संबंध रखता है। बोलते नहीं को कई कई लोग होते हैं बड़ा खराब व्यक्ति है, बोलने का ढंग नहीं, इस प्रकार के लोग बोलते हैं। किसी किसी को देखा होगा ना कि बोलेंगे भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो एक क्या होता कि व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, व्यक्ति समाज में किस प्रकार से रह रहा है, उस चीजों का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट जो रहेगा, गार्डन ओल्पलेड प्रिस्ट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान क्षेत्र है जो विषय का अध्ययन करता है कि कैसे किसी व्यक्ति के विचार, भाव दूसरे व्यक्तियों द्वारा वास्तविक या काल्पनिक उपस्थिति को कैसे प्रभावित, यानी कह सकते हो कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान में इस चीज का शोध, रिसर्च या कह सकते हो स्टडी की जाती है कि किसी एक व्यक्ति के भाव, विचार, यानी किसी एक व्यक्ति में कैसे विचार हैं, कैसे भाव हैं, वह कैसे दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या कह सकते हैं उसको कैसे उपस्थित करते हैं या कल्पना करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। आपने देखोगे ना कि एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे है दूसरे व्यक्तियों को कई बार प्रभावित कर जाता। आप देखोगे जैसे हमारे हीरो हैं, हीरोइन हैं, इन लोगों का हम लाइफस्टाइल देख करके बड़े प्रभावित हो जाते हैं और इन जैसा जीने की हम कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सोसाइटी में, आपके समाज में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप देख करके बड़े प्रभावित होंगे, भैया उसके पास पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, मुझे भी वैसा ही होना है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज का भी अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति जैसे उसके स्वभाव है, जैसे उसके विचार हैं, जैसे उसकी बातचीत है, वह दूसरे व्यक्तियों पर कितना अपना प्रभाव जमा पा रहा है, कितना नहीं जमा पा रहा है। एक व्यक्ति को देख करके दूसरा व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, इसका भी अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बैरन और बैरन के अनुसार देखेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार और रूपों के कारणों को समझे, यानी सामाजिक मनोविज्ञान जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसमें व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, यानी सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति जो समाज में रहता है वह समाज में उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे भैया सबसे बातचीत करता है, कैसे मिलता जुलता है, उसके संबंध कैसे हैं, उसका स्वरूप कैसा है, यह इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है। सामाजिक मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यक्ति के समाज के साथ कैसे संबंध है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसा दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, उसका स्वभाव, नेचर और तमाम तरह की जो उसकी क्रियाएं होती हैं, वह समाज के साथ अपने संबंधों को, अपने विचारों को, अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है, तथा समाज में उसका स्टेटस, परिस्थिति कैसे है, वह समाज से खुद को कैसे जोड़ने को करता है। इन सभी चीजों का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। सेवल के अनुसार देखोगे, इस बात पर बोल देते हैं सामाजिक मनोविज्ञान एक अंतर विषय ज्ञान क्षेत्र है जो मनोविज्ञान और समाज को जोड़ता है। यानी यहां पर सेवल क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनोविज्ञान और समाज को जोड़ता है। यानी मानव का विज्ञान जो, यानी मानव का स्थिति कैसे है, यानी जब हम किसी मनुष्य का स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वह समाज में किस तरह उसको इन चीजों को क्या करता है, कॉम्बिनेशन या जोड़ने की कोशिश करता है। देखिए, मनोविज्ञान का मतलब होता है कि जब हम व्यक्ति के मस्तिष्क, माइंड, उसके स्वभाव और उसके क्रियाकलापों को जानने की कोशिश करते हैं, और सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब ये हो सकता, कह सकते हो कि जब हम व्यक्ति के स्वभाव को समाज के आधार पर देखते हैं कि समाज में वो कैसा रहता है, समाज के साथ उसके संबंध कैसे हैं, क्या समाज में उसके व्यवहार कैसा है, और दूसरा व्यक्ति का प्रभाव उस पर कैसे पड़ रहा है, इन तमाम चीजों का जो अध्ययन है वह सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहाँ पर देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का एक वैज्ञानिक रूप में देखेंगे। प्रदत्त परिभाषाओं की व्याख्या से विदित है कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कह रहे हैं कि जितनी अभी हमने परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं से लगता है जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसकी जो प्रकृति यानी जो उसका नेचर है वह वैज्ञानिक है। यानी वैज्ञानिक यानी उसको रिसर्च या वैज्ञानिक उसका स्वरूप है। यह अनुभाग सामाजिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा। अब हम सामाजिक मनोविज्ञान की किन विशेषताओं की चर्चा करेंगे? वैज्ञानिक विशेषताओं की हम क्या करेंगे? यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसकी जो वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, अब हम उन वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे? यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिएगा, ये यहाँ पर इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, फिर भी आप सब थोड़ा देखिएगा। देखो क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसका जो प्रकृति है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में व्यवहारिक परीक्षण जैसी वैज्ञानिक विधि द्वारा, यानी कह रहे हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति का व्यवहार कैसे है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वह समाज के संदर्भ में कैसे है, व्यक्ति समाज के साथ अपने व्यवहार को कैसे रखता है, अपने भाव विचार और अपनी क्रियाओं को वह समाज के साथ कैसे रखता है, इसको हम वैज्ञानिक विधियों के जरिए अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रत्यक्ष प्रेक्षण का प्रयोग द्वारा आंकड़ों को उपस्थित तरीके एकत्रित करके गणनिक आंकड़ों के द्वारा अध्ययन दूसरे शोधकर्ताओं द्वारा किए। यानी सामाजिक मनोविज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उन आंकड़ों के जरिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा कलेक्ट करने के बाद हम जो अनुसंधान पहले से हुए हैं उन अनुसंधानों रिसर्चों के अनुसार हम उस तरीकों को खोजते हैं। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का समाज के साथ कैसे संबंध है, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा के अनुसार यानी आंकड़ों के अनुसार हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वह समाज के साथ कैसा है। और पहले जितनी भी रिसर्च की गई हैं, जो खोजी की, जो अनुसंधान की गए हैं, उनके आंकड़ों के आधार पर भी हम कई सारी चीज़ों को बताने का या समझाने का प्रयास किया जाता है। यानी सामाजिक जो यहाँ पर मनोविज्ञान है वह एक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कैसे करता है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक समाज मनोविज्ञान मुख्यतः 3 विधियों पर निर्भर करता है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है, जो ठीक है, जो वैज्ञानिक सामाजिक मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह 3 बातों पर निर्भर करता है, जो कि सामाजिक व्यवहार के विवरण प्रस्तुत करना, व्याख्या करना, अनुमान लगाना। क्या करता है? सामाजिक व्यवहार का विवरण प्रस्तुत, यानी व्यक्ति का समाज में व्यवहार कैसे है उसके बारे में जानकारी, विवरण का मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, उसका डाटा कलेक्ट करना, व्याख्या करना यानी उसको डिटेलिंग बताना कि कैसे है, फिर उसका पूर्वानुमान लगाना, यानी एक प्रकार से अनुमान लगाना, भैया ऐसे हो सकता है, व्यक्ति का स्वभाव ऐसे होगा, वैसे होगा, इस प्रकार के अनुमान लगाना। समाज मनोविज्ञान सामान्य साधारण एवं विश्वास के विपरीत वैज्ञानिक विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष का समर्थन करता है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह जो सामान्य धारणा है, जो विश्वास हैं, उनके विपरीत जाकर के वैज्ञानिक विधियों का प्रत्यक्ष, यानी कह सकते हो कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, व्यक्ति का नेचर कैसे है, उसका जो सामान्य धारणा है, जो सामान्य विश्वास है, उसको नहीं मानता है, बल्कि वह क्या करता है? वैज्ञानिक तरीके से उन चीज़ों की क्या करता है? खोज करता है या उनकी रिसर्च करता है। समाज मनोविज्ञान के इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में एक ही तरह का व्यवहार क्यों करता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ की भी रिसर्च की जाती है कि कोई भी व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में वो एक जैसा व्यवहार क्यों ही करता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो वह जो है एक परिस्थिति में एक जैसे व्यवहार क्यों, यानी व्यक्ति जो है वह समाज में व्यवहार कैसे कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, व्यक्ति जो समाज में जो अपना रिएक्ट या जो प्रतिक्रिया करता है वो क्यों करता है, इसी का अध्ययन का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक परिवेश के लिए किए गए व्यवहार की भिन्न भिन्न व्याख्याएं, व्यवहार और पूर्वानुमान
और निर्देशन में सहायता करते हैं। यानी सामाजिक परिवेश के लिए, यानी व्यक्ति का सामाजिक स्वभाव कैसे होगा इसको जानने के लिए भिन्न भिन्न व्याख्याएं की जा सकती हैं। व्यवहार के लिए हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, भैया का इंसान का व्यवहार ऐसा होगा वैसा होगा। यानी जब सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाएगा तो व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। भैया इस परिस्थिति में व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करेगा, उस परिस्थिति में गुस्सा होगा, इस परिस्थिति में नाराज होगा, इसको हम अनुमान लगा सकते हैं। तथा निर्देशन किसी को बता सकते हैं भैया कि व्यक्ति ऐसा होगा तो ऐसा स्वभाव करेगा, गुस्से वाला होगा, या किस बात पर वो गुस्सा हो जाएगा, किस बात पर नाराज होगा, वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, या किस चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा। इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसको देखिएगा, एक मिनट इसको देखिए, इसको देखिए। ठीक है, इसमें सामाजिक मनोविज्ञान के परीक्षण विधि द्वारा व्यक्तियों के विचारों एवं भावों का अध्ययन किया। यानी सामाजिक मनोविज्ञान जो करता है वह व्यक्ति के परीक्षण की विधि, यानी सामाजिक मनोविज्ञान करता है रिसर्च के जरिए व्यक्ति के विचार, यानी उसमें कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे विचार आते हैं, उसके भाव का, यानी उसके मन में कैसे कैसे मन में भाव आ रहे हैं, एवं उसका व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न प्रक्रियाओं एवं घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा करता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान जो प्रक्रियाओं की घटनाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है, उसको क्या करता है, वैज्ञानिक विधि के जरिए उसको क्या करता है, वह रिसर्च करता है। MC डेविड हैरी ने समाज मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रत्येक शोध की 3 चरण महत्वपूर्ण, यानी वो कहता है कि अगर हम समाज में कि कोई भी शोध कर रहे हैं तो उसके 3 चरण क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, व्यवस्थित प्रेक्षण की सहायता से रुचि और अभिव्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त, यानी जिस चीज़ की हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें भैया पहले से सूचना इकट्ठा कर लेना चाहिए, ये पहली बात करें। दूसरा क्या, परीक्षणों द्वारा प्राप्त सूचनाओं द्वारा सामान्य सिद्धांत में समन्वय, यानी परीक्षण द्वारा हमने जो सूचनाएं प्राप्त की है, जो हमारे पास डाटा आया है वह सिद्धांतों के अनुसार सही न। भैया पहले तो खूब सारा डाटा कलेक्ट कर लो, फिर वो सिद्धांतों के अनुसार, समाज के अनुसार वो डाटा सिद्धांतों के समन्वय यानी तालमेल बिठा लो, वो सही है कि नहीं है। भविष्य में प्रेक्षण द्वारा सूचनाओं का पूर्व अनुमान करने में समन्वय सिद्धांत का प्रयोग करना, यानी उस जैसे तुम रिसर्च करने जा रहे हो उससे पहला भी बहुत सारा रिसर्च हो चुका होगा, तो उनकी भी तुम सूचनाओं के अनुसार उनके द्वारा भी तुम पूर्व अनुमान लगा सकते हो। उन रिसर्चों को भी आप अपनी जो अध्ययन सामग्री है उसमें यूज कर सकते हो, या उनका भी आप स्टडी में थोड़ा सा सहायता या अपने अध्ययन में उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बताया, सामाजिक मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का उपयोग, यानी सामाजिक मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, प्रायोगिक विधि का यूज किया। देखो सामाजिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र और प्रयोगशाला अर्थात दोनों में करता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो रिसर्च करेगा, जो शोध करेगा, वह व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र, यानी वो समाज में भी देखेगा भैया कि व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी वो फील्ड में भी आएगा कि व्यक्ति समाज में कैसा बातचीत कर रहा, तथा वो अपनी जो प्रयोगशाला, जो उसका लेबोरेटरी होगा जहां पर रिसर्च करता है, जो जहां उसका इंस्टीट्यूट होगा जहां पर वो अध्ययन करता होगा, दोनों जगह वो अध्ययन करेगा। समाज में भी, फील्ड में भी आकर के वो अध्ययन करेगा और अपनी लेबोरेटरी यानी जहां वो करता है प्रयोगशाला में भी अध्ययन करेगा। संग्रहित सूचना एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या प्रायोगिक विधि के द्वारा किया जाएगा, यानी वो जो भी सूचनाएं होगी, जो भी आंकड़े होंगे, अगर उसका विश्लेषण करेगा तो प्रायोगिक विधि यानी प्रयोग के आधार पर वो सारी जो बताएगा कि व्यक्ति किस अवस्था में कैसे व्यवहार करता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति के भाव कैसे हैं, व्यक्ति सोचता समझता कैसे है, इन चीज़ों की जब वो व्याख्या करेगा तो प्रायोगिक यानी उसने जो प्रयोग किए हैं, जो रिसर्च किए हैं, उन रिसर्चों के आधार पर वो क्या बताएगा, अपने रिजल्ट बताएगा कि भैया व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है, कभी नाराज क्यों हो जाता है, किसी चीज़ों पर उसकी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं, अलग अलग समय किसी व्यक्ति गुस्से में उसका शरीर कांपने लगता है, आपने देखा होगा। यानी हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में अलग स्वभाव क्यों करता, कभी वह खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, तो ये क्यों करता है, उसके प्रयोगों के आधार पर वो सारे क्या करेंगे, रिजल्ट बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति, इसी चीज का तो भैया अध्ययन हो रहा सामाजिक मनोविज्ञान में, व्यक्ति जो है वह किस प्रकार से अपना क्रियाकलाप करता है और किस प्रकार से वो चीज़ों का रिएक्ट करता है, कैसी प्रतिक्रियाएं देता है, इन्हीं चीज़ों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, आगे देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक घटना की विवेचना। यहां पर देखिए, मनोविज्ञान मानसिक बीमारी के लक्षणों की विवेचना करता है। यानी जो मनोविज्ञान है, किसी व्यक्ति में अगर मानसिक बीमारी है, भैया दिमागी रूप से अगर कोई बीमारी है तो उसका भी विवेचना करता है, उसके कौन कौन से लक्षण है उसको भी जानने की कोशिश करता है। भैया कोई व्यक्ति पागल कैसे हो रहा है, किसी समय में वो पागलपन क्यों हो जाता है, कोई बौरा कैसे जाता है, कोई झक्कीपन, पागलपन, इस टाइप के व्यवहार कैसे करता है, इसका भी अध्ययन करता है, इसकी भी विवेचना करता है, एवं निदान एवं प्रारूप तैयार करता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक बीमारियों का अध्ययन करता है और इसके निदान क्या है, इसका भैया तोड़ क्या है, इसका दवाई क्या है, इसका भी क्या करता है, इसका उपाय क्या है, उसको भी करता है। विकास मनोविज्ञान लोगों के जीवन में समय समय पर विकास के कारणों की विवेचना करता है। यानी जो विकास मनोविज्ञान है वो इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति अलग अलग समय पे कैसे डेवलपमेंट करता है, व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है और व्यक्ति किन परिस्थितियों में अपना सर्वांगीण विकास यानी सब पूरा जो विकास हो कैसे कर सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान समूहों की प्रक्रिया, संस्कृति का प्रभाव, समाज में निहित सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति पर संस्कृति का प्रभाव कैसा है, समूह में वो कैसी प्रतिक्रिया करता है, भैया अपने समाज में कैसा रहता है, समाज में निहित सभी प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हैं उनका भी इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान शोध में आंकड़ों का संग्रह करना। यानी सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है उसमें जो शोध की जाती है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अरे आंकड़े होंगे तभी तो कोई बताओगे रिजल्ट भैया ये निकला, बताते नहीं कि 100 लोगों का हमने रिसर्च किया, 15 लोग इस परिस्थिति में गुस्सा कर रहे हैं, 15 लोग नाराज हो जाते हैं, 2% लोग आंखें लाल हो जाती है। इस प्रकार के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। देखो मिसबेट और रास के अनुसार प्रत्येक व्यवहार के पीछे कारण खोजने की कोशिश करते हैं। यानी सामाजिक मनोविज्ञान का है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज के पीछे ऐसा व्यवहार करता है क्यों, उसके कारण की कोशिश करते हैं। विभिन्न कारणों को खोजने के बाद कारणों का सूक्ष्म परीक्षण एवं व्याख्या की जाती है। यानी व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार किया जाता है, इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, इसका रिसर्च किया जाता है तथा इसका बहुत बारीकी से शोध किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है और अंत में एक निश्चित कारण पर यानी एक लास्ट में एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जाता है। यदि हम साक्षात्कार में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम इस तरह का प्रदर्शन का क्या कारण हो सकता है। यानी जब व्यक्ति किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, यहाँ पर इंटरव्यू बताएगा कि मान लीजिए जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो व्यक्ति इस चीज़ को सोचेगा कि उसका प्रदर्शन खराब रहने का कारण क्या है। अतः प्रत्येक प्रेक्षण प्रयोगों द्वारा किसी घटना एवं व्यवहारों को एकत्रित आंकड़ों द्वारा विश्लेषण एवं व्यवहार और घटनाओं के कारण को जानना होता है। यानी कोई भी घटना जो है, कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करता है, इन चीज़ों का विश्लेषण एवं व्यवहार करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में डाटा को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि व्यक्ति के व्यवहारों का हम क्या कर सकें, विश्लेषण कर सकें या हम उसकी व्याख्या कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर जो आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ आगे देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता क्या है। देखो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किए गए शोधों में वस्तुनिष्ठता सभी प्रकार के पक्षपातों को दूर करती। यानी हमें कोई भी रिसर्च करते समय हमें किसी की साइड नहीं लेना चाहिए, हमें न्यूट्रल होकर के, कहने का मतलब बिना किसी का पक्ष विपक्ष लिए हमें एक अच्छा शोध करना चाहिए। इसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। किसी भी तरह की आत्मीयता का कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए। यानी किसी आत्मीयता का, ये नहीं किसी का रिसर्च कर रहे हो, किसी व्यक्ति से आपका खास लगाव है, कोई आपका रिश्तेदार है तो बता रहे हो नहीं उसका नेचर ही स्वभाव बढ़िया है, या किसी समाज का आप अध्ययन कर रहे हो तो उस समाज के लोग आपके समाज के लोग हैं तो आप, यानी कहने का मतलब है सामाजिक मनोविज्ञान में जब भी रिसर्च की जाए तो उसको न्यूट्रल होकर के, यानी जो आप आंकड़े प्रस्तुत करें, जो आप रिजल्ट बताएं, उसमें बिना किसी पक्षपात के आपको अध्ययन करना चाहिए।
या समाज के मनोविज्ञान के अंतर्गत शोध को अधिक वैज्ञानिक बनाएगा। यानी जब आप शोध कर रहे हो, जब आप किसी की साइड लेकर के, किसी का एंगल लेकर के या किसी की भावनाओं में होकर के आप अध्ययन करेंगे तो बेहतर अध्ययन नहीं होगा। जब आप न्यूट्रल होकर के बिना किसी का पक्ष विपक्ष लिए अध्ययन करेंगे तो आपका अच्छा अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन माना जाएगा। इसी को वस्तुनिष्ठता बोलते भैया, किसी का बिना पक्ष विपक्ष लिए आप अध्ययन करें या जब शोध किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका रहेगा यहां पर देखिएगा, इस पोर्शन को देखो। ठीक है, इसमें सामाजिक मनोविज्ञान का प्रसार मुख्यतः समाज मनोविज्ञान का केंद्र सामाजिक परिवेश में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह अगर कहें तो समाज में व्यक्ति का परिवेश कैसा है और समाज में व्यक्ति कैसे भाव है, कैसे रहन सहन है, कैसे उसका स्वभाव है, कैसे उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसका अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्तियां और उसके अपने सामाजिक परिवेश के साथ अंतर। यानी सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ और समाज के साथ उसकी कैसी प्रतिक्रिया है, वो समाज में दूसरों के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, इनकी क्या करता है, इनकी अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान का प्रसार निम्नलिखित बिंदु द्वारा, यानी सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसका प्रसार, यानी वो बड़े लेवल पर उसका प्रसार कैसे हो सकता है, उसको हम कैसे समझते हैं। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के विचारों, भावों, व्यवहारों को समझने एवं पूर्वानुमान लगाने पर केंद्रित। यानी सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है, किसी व्यक्ति के मन में क्या भाव है, क्या विचार हैं, ठीक है, क्या सोच है, क्या व्यवहार है, इसका अध्ययन करने में सबसे ज्यादा वो क्या, इसी का पूर्वानुमान लगाता है कि व्यक्ति कैसे सोचता, कैसे विचार करता है। ठीक है, यह मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर मनोवृत्ति निर्माण करता है। यानी व्यक्तियों का मनोविज्ञान कैसा है, मनोवृत्ति कैसे है, उसके सोचने समझने की क्रिया कैसे है, इसका निर्माण करता है। मनोवृत्ति परिवर्तन और मनोविज्ञान तथा व्यवहार के बीच संबंधों पर काटा। यानी किसी व्यक्ति का जो सोचने समझने का तरीका क्या है और उसके सोचने समझने में जो व्यक्ति समाज में प्रतिक्रिया करता है वह अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों करता है, इसको भी, इसके भी संबंधों को सोचने पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट देखना है यहाँ देखो, सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहारों के विभिन्न गुणरोपण की व्याख्या करता है, करने में मदद। यानी सामाजिक मनोविज्ञान करता है प्रत्येक व्यवहार में व्यक्तियों को क्या क्या गुण होते हैं इनकी भी समझने में, इसकी व्याख्या करने में मदद करता है। व्यक्ति अपने वातावरण में किसी भी चीज़ को क्यों और कैसे पसंद करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्यों पसंद कर रहा है, किस लिए पसंद कर रहा है, इसका भी अध्ययन करता है। इसीलिए व्यक्तिगत पसंद और गुणरोपण को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग संदर्भ में लिया। यानी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद क्या है, उसके किसी व्यक्ति में खास गुण क्या है, इन चीज़ों को जानने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है, सामाजिक संज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण, यानी सामाजिक संज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिवेश में उपस्थित उद्दीपन प्रत्यक्षीकरण को समझने में उसे यानी व्यक्ति जो है वह समाज में कैसा उपस्थित है, कैसा रिप्रेजेंट है, कैसा व्यवहार करता है, इसको समझने में मदद करता है। सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाग्रह, गुणरोपण की प्रक्रिया को मानसिक निरूपण जैसी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का गुण कौन कौन सा है, वह कैसा प्रत्यक्षीकरण, यानी उसका माइंड कैसा चलता है, वो व्यक्ति के व्यवहार कैसे, गुण कैसे हैं, इनका भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान का यह भी विश्लेषण करता है कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार पर उसके सहकर्मियों या समूहों का सामाजिक प्रभाव, यानी किसी व्यक्ति के स्वभाव पर दूसरे व्यक्तियों पर या उसके समाज पर या उसके सहकर्मियों पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, इसका भी अध्ययन करता। सामाजिक अनुरूपता एवं सामाजिक व्यवहार के दो मुख्य कारण, यानी सामाजिक अनुरूपता, यानी हम लोग दूसरों के जैसे दिखना चाहते हैं या समाज के प्रति हम वैसा ही व्यवहार करें या वैसा सम्मान पाएं, इसलिए व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति पर दूसरे व्यक्तियों को प्रभाव पड़ता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज़ का भी अध्ययन करता है कि व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ते हैं और सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आप देखना यहाँ पर,
सामाजिक मनोविज्ञान यह अध्ययन भी करता है कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज को भी जानने की कोशिश करता है, या सामाजिक मनोविज्ञान में इस चीज का भी अध्ययन होता है कैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को अनुसरण करता है, कैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति की व्यवहार, कैसे किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है कैसे वो रिएक्ट करता है दूसरे के व्यवहारों से कैसा भिन्न है, क्यों कुछ व्यक्ति कुछ ही कार्य की शुरुआत करते हैं जबकि बहुत शुरुआत नहीं। यानी कोई व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति का अनुसरण कैसे करता है, समाज में कुछ लोग ही कुछ काम क्यों करते हैं, दूसरे लोग कुछ काम क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत सी भिन्नता व्यक्ति शुरुआत नहीं करते हैं, तथा इसी के अध्ययन और सामाजिक परिवेश में किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझ। यानी जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह व्यक्ति का समाज में कैसा व्यवहार है, कैसा भाव है, कैसा विचार है, समाज के साथ उसकी प्रतिक्रिया कैसे है, समाज के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसका स्वभाव कैसे है, इन चीजों को समझने की कोशिश कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम चलेंगे सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। ये भी आपके लिए भैया क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को देखो, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान क्या, व्यवहारिक विज्ञान इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्यक्तियों का व्यवहार कैसा इसका अध्ययन करता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संज्ञान, भाव एवं प्रेरणा को समझने में, यानी सामाजिक जो मनोविज्ञान है व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार कैसा है, संज्ञान कैसा है, उसके भाव कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, इसको समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर सामाजिक मनोविज्ञान प्रति सामाजिक व्यवहार एवं आक्रामकता के कारणों को जानने के साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने व्यवहार निर्णयों में परिवर्तन क्यों लाता है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है तो उसके स्वभाव में कैसे परिवर्तन आ जाता है। सिंपल कह सकते हैं कि जैसे मम्मी ने बोला है बच्चे को भैया बिस्कुट नहीं खाना है, और मान लो मम्मी जी कहीं चली गई हैं तो बच्चा झटपट बिस्कुट खा जाएगा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति ने आपको जो चीज़ें मना कर रखी हैं, अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा तो व्यक्ति उस काम को जरूर कर देगा जिस चीज़ के लिए वो मना किया जाएगा। और आप सबने इस चीज़ को भी देखा होगा ना कि आपके घर पे अगर कोई चीज़ आए, अगर आपके पापा बोल रहे हैं बेटा फलानी चीज़ रखी है उसको तुमको छूना नहीं है, देखना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो तुम चाहे कुछ भी रहेगा उसको देखोगे जरूर। अगर तुमको कोई ऐसे मान लो तुम्हारी मम्मी, कोई फादर, कोई व्यक्ति अगर बोल दे मैं इसमें अपनी बहुत कीमती चीज़ रख रही हूँ, तुमको छूना देखना नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम उसको जरूर देखोगे। तो सामाजिक मनोविज्ञान इसी चीज का भैया अध्ययन कर रहा है कि व्यक्ति को जिस चीजों के लिए मना किया जाता है व्यक्ति वही काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि दूसरा व्यक्ति उसे क्यों मना कर रहा है। तो सामाजिक मनोविज्ञान इस चीज का अध्ययन करता है कि दूसरे व्यक्ति को जो चीज हम मना कर रहे हैं, यानी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में कैसा है, दूसरे व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, इन चीजों को समझने की भी कोशिश करता है। सामाजिक मनोविज्ञान कुछ ऐसे प्रश्नों के समाधान ढूंढता है, जैसे हम अपने खाना खाने की आदत पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है, कुछ व्यक्ति दुर्घटना उन्मुख होते हैं, कुछ व्यक्ति अधिक आक्रामक होते हैं। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे आपको खाना खाने की कोई एक आदत पड़ गई तो आदत बदलती नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, देखा होगा ना, कोई रोड एक्सीडेंट होगा दूसरे को मदद कर देंगे। कोई ऐसे लोग होंगे बोलेंगे भाई पत्थर दिल है तो भैया इसका दिल ही नहीं पिघलता है। यानी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव क्या हैं। इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कौन करता है, सामाजिक मनोविज्ञान करता है। यानी कोई कोई देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, बहुत जल्दी कुछ लोग होते बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा भावुक होकर के बात करेंगे, कोई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तियों में परिवर्तन क्या आता है, सामाजिक मनोविज्ञान इन्हीं चीज़ों का क्या करता है, अध्ययन करता है। आक्रामक व्यवहार या खाने की आदतों या दुर्घटना के प्रति उन्मुख में परिवर्तन कर सकें। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की परियोजना एवं परियोजना के किसी व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को बदलने में मदद करती है। यानी व्यक्ति जो सामाजिक की जो परियोजना, समाज उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो क्या कर देगा, उसकी परिस्थितियों को बदलने में मदद करती है। व्यवहार
व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या संवर्धन के उपाय को खोजना है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान मूल शोध या व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में उपयोग करता है और सभी तरह के शोधों में प्राप्त परिणाम दूसरे की तरह शोध को बढ़ाते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान को निम्नलिखित प्रबंध सामाजिक देखो सामाजिक मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट कैसा करता है तथा व्यक्तियों को इन चीज़ों को हम समझ सके तथा व्यक्तियों का जो व्यवहार है उनमें परिवर्तन लाया जाए। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्तियों को स्वभाव किस भैया इसलिए रिसर्च हो रही है ताकि व्यक्तियों को स्वभाव को बदला जा सके या उनको वृद्धि कर सके या व्यक्तियों का जो माइंडसेट है, जो रहन सहन है, जो व्यक्ति का व्यवहार है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान में तमाम तरह के शोध हो रहे हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान को निम्नलिखित रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो काइजनर, बुआन और रेठक ने के अनुसार व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान के साथ समाज की वर्तमान समस्याओं को व्यवहारिक यानी जो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान है वह वर्तमान में जो समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, समाज में जो समस्याएं हैं उनका क्या करता है, समाधान ढूंढता है। ये कौन कह रहा है, काइजनर। देखो थॉमसन के अनुसार व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान शोध क्षेत्र विधियों के प्रयोग में यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, शोध के जो क्षेत्र होंगे उनकी विधियों में लाया जाता है। शोधकर्ता जो होते हैं सिद्धांतों के शोध परिकल्पना बनाता है, उसके उपरांत प्रयोग की रूपरेखा तैयार करता है जिसके परिणाम कारण पर आधारित होते हैं या गुणात्मक मानक शोध से भिन्न होता है। यानी गुणात्मक शोध से क्या होगा, ये थोड़ा सा भिन्न होता है। स्टिंगबुग के अनुसार अगर देखेंगे अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के वास्तविक संसार में मौजूद सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास के साथ व्यवहारिक अनुप्रयोग भी करता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान है व्यक्ति की समाज में जो समस्याएं हैं उनकी हल, उनकी क्या समस्या का जो समाधान है उसको ढूंढने का प्रयास करता है तथा सामाजिक समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से कैसे हल किया जाए। यानी सामाजिक समस्याओं को हम व्यवहारिक तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, समाज में जो समस्याएं हैं हम उनको कम कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को क्या करता है, वो अध्ययन करता है। कौन करता है, व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाएं यह दर्शाती हैं कि ये जितनी भी मैंने अभी परिभाषा देखी यह परिभाषाएं यह बताती हैं कि व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा ज्ञान का क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक यानी सामाजिक मनोविज्ञान जो है, ठीक है, यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं, व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उन व्यक्ति की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से समाधान ढूंढा जाता है। भैया उसका क्या समाधान है, क्या इलाज है। यह सामाजिक मुद्दों को समझने में मनोविज्ञान सिद्धांत, शोध परिणामों के क्षेत्र आदि विधियों का उपयोग करता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, शोध है, परिणाम, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है तथा वास्तविक स्थिति के आधार पर जो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान है वास्तविक स्थिति के आधार पर उसका समाधान करता है। यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान मौजूदा समय में समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है और उन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढता है तथा उनका क्या करता है, स्थिति के आधार पर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक विकास, ये जो रहेगा इसको हम कल वाली क्लास में करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, आज जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सब। ठीक है, यहाँ आज जो मैंने आपको करवाया है इतना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज मैंने इतना ही आपको बताया है। ठीक है, 1.2 1.3 1.2 में हमने देखा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र कौन कौन सा, ये देखा। दूसरा हमने जो देखा 1.3 में अनुप्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि वो भी क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस क्लास में जो हम देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ उस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतने चीज़ों का
सिर्फ 3 चीज़ों का, ठीक है। देखो, अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पहलू क्यों है, क्या है? अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक पहलू, ऐतिहासिक यानी सामाजिक मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पहलू, सामाजिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक पहलू, और मुख्य और व्यवहारिक जो मनोविज्ञान है उसमें किस प्रकार की भिन्नता आती है। तो 1.4, 1.6, 1.4, 1.5, 1.6 के लिए आप दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर जाओगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां पर BPCS 188 में जाकर के आप इसका नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एग्जाम जो होता है उसमें जो पहली यूनिट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगे मुझे जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में भैया बहुत सारी मेहनत लगती है, और मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिए, आपको इस टॉपिक के जितने भी यूनिट हैं सभी आपकी वीडियो मिल जाएगा, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा है आप जरूर मुझे जरूर बताइएगा, कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। मैं तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं, सामान्य भाषा में बताता हूं और व्यवहारिक भाषा में बताता हूं, ताकि आप ना चीज़ों को समझ सकें, ताकि आप चीज़ों को जान सकें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।